अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से जो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करते हैं, पुलिस अफसरान और दीगर अफसरान इस पर एक्शन लेकर उनकी दादरसी भी करते हैं। आज के हवाले से अगर देखा जाए तो घरों में नाचाकियाँ हो जाती हैं। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि जब घर के बाहर कोई गोली चलती हो तो भाग के इंसान अपने घर जाता है, लेकिन जब घर के अंदर से गोलियों की बौछार होए तो फिर कहाँ जाए वो। मेरे साथ एक ख़ातून ऐसी मौजूद है जिनकी आंखों में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनके चेहरे पे भी परेशानी है। इसका किस्सा क्या है, अहवाल क्या है, कुछ तो मैं समझूंगा कि उसकी ज़ुबानी अगर जान लें तो वो बेहतर होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2006 में इनकी लव मैरिज शादी हुई थी। न जाने क्यों लोग अपनी पसंद की शादियाँ करके फिर ख़वातीन को लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो उनका लुकमा बन जाएं, उनकी जो नस्ल है नस्ल कशी करना शुरू कर दें। तो जिसमें नवीदुर रहमान इसका नाम है इनके खावंद का, और आमना बीबी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जिसकी शादी 2006 में हुई थी और ये गुज्जरपुरा लाहौर की रिहायशी हैं। सारा मामला कैसे पेश आया, खातून की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। जी वालेकुम सलाम। मुझे नज़र आ रहा कि आप काफ़ी दिनों से रो धो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। क्या हुआ है? नवीद कौन है, कहाँ शादी हुई, अब उसने क्या किया है? बस इस मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, इसने बदला लिया है किस चीज़ का। इसने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना मारा, मैं बता नहीं सकती। मार कुटाई, 18 साल हो गए मेरी शादी को, मैं इतनी इससे मार कूट खा रही हूँ। इसने मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, इतना मुझे गंदा जलील करने की कोशिश आमना, की है। जिस तरह से मुझे आपने चीज़ें बताई हैं अभी कैमरे से हट के, मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि ये बच्चे जो मेरे बैठे हुए हैं साथ पे, जी ये उसके अपने बच्चे हैं? जी अपने हैं। क्या वो कोई सेकंड खावन तो नहीं है? नहीं, कोई भी तो नहीं फिर है। जो मुझे आपने बातें बताई हैं कि इस तरह से अपनी बच्चियों से कहना कि मैंने तुम्हारे चेकअप करवाने हैं, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ गई हो, एक बाप ऐसी बातें नहीं करता। बाप तो अपनी बेटियों को, मैं कहता हूँ कि रानियाँ बना के रखता है। कहते हैं ना कि जो बेटियाँ होती हैं ना वो घर की रानियाँ होती हैं, वो अपने घर की महारानियाँ होती हैं। तो फिर ये कैसा बाप था जिसने अपनी बेटियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए? और आपकी बेटी की जितनी उम्र है ना नाजरीन, जिस तरह से इनकी एक बेटी का नाम है अज़का और दूसरी बेटी का नाम है इशाल, और इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है ज़िक्रिया। यकीन करें चारों बच्चे जो हैं वो जवान हैं, और जवान बच्चों के बाप का ये आलम है कि 20-21 साला एक नई लड़की के साथ इन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की और सारे ख़ानदान के साथ लड़के शादी की। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैं अभी कैमरे के आगे नहीं बता सकता। आमना बीबी, फिर ये बताएं कि अभी जो हालात हैं, मैंने जिस तरह से बताया कि कभी अज़का के ऊपर इल्ज़ाम तो कभी इशाल के ऊपर इल्ज़ाम, सारा फिर मामला कैसे पेश आया? 18 साल से मार खा रही हो, कभी घुटनों पे चमचे मार रहा है, कभी छुरियाँ मार रहा है, कभी कैंचियाँ मार रहा है, एक बुरा हाल है, बुरा आलम है। क्या हुआ था आखिरी रोज़ जब ये घर से चला गया था? यही कि बच्चियाँ तुम संभालो, मैं दूसरी के पास जा रहा हूँ, मैंने नहीं आना यहाँ पे, तुम गंदी हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। इल्ज़ामात इसने मेरे ऊपर लगाए हैं झूठे, और बच्चों को भी इसने कहा है कि इसको मैंने घर से निकालना है, इसको मैंने नहीं रखना, ये गंदी औरत है, ये ऐसे है। ये बात करके इसने यहाँ से चला गया, मुझे इसने छोड़ दिया। गंदी इसलिए है कि तेरी औलाद संभाल कर हाँ रखी हुई जी। है, गंदी इसलिए है कि तेरी औलाद की इज्जत बचा के रखी हुई है, गंदी इसलिए है कि अपनी बेटियों को बर वक्त खाना पीना पैसा हर चीज़ मुहैया करती है, लोगों के मोबाइल नंबर नहीं देती, लोगों से मिलने नहीं देती। और इसमें क्या चाहिए इसको? अपने दोस्तों के साथ मुझे सेट करवाता है कि तू मेरे यारा दे नाल सेट है, तू इस तरह है, तू इस तरह दी औरत है। इसलिए मैंने अब थक हार के मैंने अब फैसला किया कि मैंने अब इसको नहीं छोड़ना। अब कानून ही है जो मेरा साथ देगा। मैं बेबस हो गई हूँ बस। हम सारी ज़िंदगी लोगों का साथ देते आए हैं, हम आपका भी साथ देंगे। जिस तरह से मेरी दूसरी बहनें हैं, आप भी मेरी बहन हैं, और मैं यही समझूंगा कि मैं अपनी बहन का साथ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना, सारी पुलिस आपके साथ है, सारा मीडिया आपके साथ है, कानून आपके साथ है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूँ आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप एक खातून हैं और बड़ा वाज़े आपने कहा है खातून के साथ तशद्दुद, जिनसी हरासगी मारने की और उसको धमकियां देता है, तशद्दुद कत्ल करने के करने हवाले से दीगर ऐसी चीज़ें धमकियां देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। क्या धमकियां देता जी वो? मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारे टोटे टोटे करके तुम्हारे भाइयों को दे दूंगा और बच्चियों को जहर दे दूंगा। क्यों? इसके पास पिस्टल भी है, कहता फायर भी मार दूंगा। अच्छा, हाँ जी, अभी इसने शादी कितनी देर पहले की है? ये 7-8 माह हो गए हैं। 7-8 माह हाँ हो गए। जी। आपसे परमिशन लेके? नहीं, परमिशन नहीं ली इसने, कोई मेरे से परमिशन नहीं ली। उसकी आमना तुम्हारी बेटियां तुम्हारे कद के बराबर हैं, बैठी हुई हैं, नजर आ रही हैं मुझे, तो इसको क्या किसी ने क्या मिला के पिला दिया, क्या इसको खिला दिया? इसके किसी ने दोस्तों ने वो सब इसके साथ मिले हुए हैं, वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही सलूक करते होंगे? वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। खाना दे खान परोने, अगर कोई नशई है तो उसका दोस्त नशई है। आखिरकार तुम्हारा इसमें कसूर क्या है? ज़ारो कतार तुम रो रही है। मैं तुम्हें एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, तुम्हारे बाहर अगर यार होते, तुमने किसी को फंसाया होता, तुम्हारा कोई आशिक होता, तुम आज इस कुर्सी के ऊपर बैठकर बिलबिला ना रही होती, रो ना रही होती, कोस ना रही होती। मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे इस बंदे से छुटकारा चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेके साइड पे हो जाऊंगी बस। कहाँ जाओगी लेके बच्चियों को? ये करे सारा कुछ इसके। जमाना बड़ा खराब है, जवान जहान बच्चियां हैं, कहाँ जाओगे बच्चे लेकर? उसको क्यों नहीं अकल आती? इसको क्यों नहीं इसके रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग समझाते कि तेरे शादी करने के दिन नहीं थे, तेरी औलाद को ब्याने के दिन थे? वो किसी को कुछ नहीं समझता, पैसा बोलता है। वो कहता पुलिस पैसे मेरी जेब में है। पुलिस किसी की जेब में भी नहीं कभी हुई। पुलिस वही करती है जो पुलिस को सही नज़र आता है। ये बात झूठ है, कोई कहे कि पुलिस मेरी जेब में है। अब मुझे ये बताएं कि अब माँ बेटे के दरमियान भी दुश्मनी डलवा दी है। ये मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। हसन को, क्या ज़करिया को? हसन को। हसन गालियाँ देता है बहनों को भी? जी, मुझे भी। उसकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल का बच्चा जिस माँ का दूध पी के बड़ा हुआ, जिस माँ के पेट में 9 महीने उसने गुजारे, जिस बहन भाइयों के साथ उसने मट्टी खाने से रोटी खाने का सफ़र जो है वो तय किया, आज वो इनको भी कुछ नहीं समझता। वो देख लें, उसकी जन्नत रो रही है। वो देख लें, जो उसके लिए पल पल दुआएं करती थी वो रो रही है। वो देख लें, जिसने अपने पेट के अंदर 9 महीने रख के दर्दें बर्दाश्त की वो रो रही है। जिसने अपना दूध पिला के उसको पढ़ाया लिखाया और मंजिल की जानिब भिजवाया कि मेरा बेटा पढ़ लिख के माँ बाप की खिदमत करेगा, वो उसकी जन्नत रो रही है। तो शर्म आनी चाहिए उस खामंद को, उस औलाद को जो इसको रुला रही है। मैं बड़ा वाज़ह कह रहा हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे नाजरीन, अगर इसका किसी के साथ कोई अफेयर होता, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ होता, इस तरह से ज़ारो कतार नहीं होती। जिनके ताल्लुकात होते हैं वो अपने खामदों के साथ जानबूझकर लड़ाइयाँ पैदा करती हैं और दूसरी जगह जाने के लिए उनको रास्ता मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है। वो बेचारी अपनी जवान बेटियाँ लेके कहाँ जाए? हालात भी बड़े ख़राब हैं, कहाँ जाएंगी? आमना जिस्म कांप रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हो, कांप रही हो, सिर्फ इस खौफ से किसी दरिंदे का नवाला ना बन जाऊं। मेरी जवान बेटियां हैं, खुदा ना खास्ता कहीं उनकी कोई इज्जत को तार तार ना कर दे। देखें इसके आंसू, इसके आंसू बता रहे हैं इंतहा की परेशान है। अब क्या चाहती हैं आप? मैं बस बच्चों के साथ अपने सुकून चाहती हूँ कि मुझे ये बंदा बस अब मैं मार नहीं खाना चाहती। बड़ा मैंने जुल्म सह लिया इसका, बहुत मेरे से अब बस हो गई है, थक गई हूँ मैं। आंखों से निकलते ये आंसू और कप कपाता हुआ आपका सारा जिस्म किस बात को लेकर ये खौफ तारी है दिमाग पे? समझ नहीं आ रही मेरी बच्चियों का क्या होगा। अगर कोई जानवर भी होता है ना, तो जब कोई चील किसी चूज़े को उठाने के लिए आती है ना, तो जो मुर्गी होती है ना वो चील के साथ भिड़ जाती है। वो कहती है मेरी औलाद के ऊपर तुमने झपट्टा क्यों मारा, मुझे मार। वो मुकाबला करती है, वो ऐसा ही मुकाबला जैसे ज़मीन और आसमान का है। तो आप अशरफ मखलूक़ात हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ आपको
कि आप अपनी औलाद के हवाले से इस तरह सोचते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती तो कहती औलाद दफ़ा करो, कसम दफ़ा करो, मैं अपने किसी यार के साथ चली जाती हूँ। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। लोगों के, मर्दों के दिमाग में ऐसी बातें पता नहीं कौन से मर्द भर देते हैं जो दूसरी शादियां करने के लिए चल पड़ते हैं और अपनी बीवियों को, अपनी इज़्ज़तों को, जिनके साथ निकाह किया होता है और जिनके बदन से जिनके बच्चे पैदा किए होते हैं, बेटियां, जो बेटियां भी जवान हो गई होती हैं, उनके सामने उसी उम्र की बेटी के साथ शादी करना, ये कहाँ का असूल है? किसने ऐसे मशवरे दिए होंगे इसको? अगर उसके दोस्त इस तरह के हैं तो जिस तरह से जो नवीदुर रहमान ने आपके साथ ये जुल्म किया, ये सितम किया, ये ज़्यादती की, क्या उसके दोस्त भी ऐसे करते होंगे? पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं। अभी आपने एक मुकदमा दर्ज करवाया है 354, 337 F1 F2, इसमें आपको क्यों तशद्दुद किया था उसने? यही कि तुमने मेरे बच्चों की परवरिश नहीं ठीक की। क्या क्या ऐसी परवरिश रह गई है और क्या करना चाहता था? पता नहीं क्या करना चाहता था। खुद इश्क लड़ा रहा है, दूसरी के पास रह रहा, तो अपने बच्चों को छोड़ के तो फिर खुद आ जाता ध्यान देने। अपनी बेटियों को कहता है कि तुम जब घर से बाहर जाके वापस आती हो तो पता नहीं किसी के साथ तुम क्या करके आई हो। बच्चियां जवान हैं, मेरे पास बैठी हुई हैं, वो यही कहती हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमने किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई मुंह काला नहीं किया, हमारे मेडिकल करवा लें पापा। लेकिन पापा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करके, ब्याह करके अय्याशी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी जो है वो लेविश गुजार रहा है, आटे की चक्की लगाई हुई है, जो पैसे कमाता है उसी बीवी को खिलाता है, दूसरी को उसने निकाह किया हुआ है। ये बेचारी क्यों हिचकें दे दे कर रो रही है? कोई आटा नहीं, कोई दाल नहीं, कोई राशन नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं, तो क्या करेगी ये? अगर इसके अंदर गैरत ना होती तो इसको अपने मियाँ की परवाह ना होती। ये खुद कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेती जो सारे ख़ानदान समेत तुम्हारे निकाह में होने के बावजूद तुम्हारा मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, बरादरी में, इलाके में मुंह काला करवा देती। औरत जब चाहे, जिस मर्द को चाहे, कुछ ऐसे काम सरंजाम दे सकती है, वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए शादियां होती हैं, लोग शादियां करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अपनी बीवी को अपने दोस्तों के साथ सेट करना। मैं चाहूँगा कि आमना बीबी ज़रा बताएं क्या क्या ये आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, किसके साथ सेट हो, तुम उसके साथ चली जाओ, वो सिर करो। सबके साथ पनेवियां भतीजियां दे नाल हर अपने उसके पनेवे? मेरे जो रिश्तेदार हैं, अच्छा, सब बहनोइयों के साथ, आपके बहनोई, आपके भांजे, हाँ जी, आपके भतीजे, सबके साथ। अगर किसी ने भी खाला कह के हंस के बुला लिया, हाँ उसने कहा तू इतना सेट हाँ है, सेट है, ऐसे ही है। तो आपने कहा खुदा का खौफ खाओ। कहा है, बड़ा कहा जैसे है। मेरे लिए अज़का है, जैसे मेरे लिए शाल है, जैसे मेरे लिए हसन है, जैसे मेरे लिए ज़िक्रिया है, मेरे लिए ऐसे ही ये बच्चे हैं, मेरे भांजे। यही कहा है, बस वो उसका दिमाग बस गंदा है तो गंदा ही रहना। उसने अपने बाप के साथ सेट करवा दिया कि मेरे से तलाक लेके तो तुम मेरे बाप के साथ शादी करना चाहती हो। अस्तगफार, 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 अस्तगफार। फिर बाप पे भी तशद्दुद किया इसने? जी, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, इसने पीछे धक्का दिया। ससुर ने अपनी बहू को बचाया कि घर के अंदर कोई ऐसा तमाशा ना पैदा हो जाए जिससे इलाका में कोई राज फैले, कत्ल जैसी वारदात ना हो जाए, कहीं आग ना लगा दे, कहीं कत्ल ना कर दे। तो ससुर ने अगर बचाया तो उसको बता दिया कि तू इसके साथ भी सेट है। अगर बाहर का कोई बंदा आगे इस खातून की मदद करता है तो कहता है तू इसके साथ भी सेट है। अभी इसने कानून के मुताबिक पर्चा दर्ज करवाया है, अभी वो कहेगा कि वो थानेदार भी इसके साथ सेट है। क्या बताऊं किस जहनियत का ये मालिक होगा। मैं समझता हूं कि उसको वापस घर आने की ज़रूरत है। इसके लिए इसने लव मैरिज शादी की है, इसने उसके पीछे लग के अपना घर छोड़ा है, बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों को अच्छी तरबियत दी है, पढ़ाया लिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसका नहीं बना। तो मेरा प्रोग्राम अगर KN डिजिटल उसकी दूसरी बीवी देख रही है तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इंसान को या जानवर को सबसे प्यारी उसकी औलाद होती है,
अगर वो अपनी औलाद को ठुकरा के, अपनी इज्जत को ठुकरा के, बीवी को ठुकरा के चला गया है, जो तेरे जिस्म से पैदा होगी औलाद, ये उसको भी ठुकराएगा। और ये जो तुम्हें रंग बिरंगे ख्वाब दिखा के, सब्ज़ बाग दिखा के तुम्हें घर पे रखा हुआ है ना, जिस तरह से आज मेरी बात याद रख लेना, आज की डेट और आज का टाइम याद कर लें, एक दिन आप भी इसी तरह से रहोगे। आपकी आंखों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसों की पट्टी बंधी हुई है, जो उसकी दूसरी बीवी है। क्या नाम है जी इसकी दूसरी बीवी का? फातिमा। फातिमा। नाम बड़ा मुकद्दस है, लेकिन काम जो है वो कोई अच्छे नहीं है। एक कितनी उम्र है जी इसकी नवीदुर रहमान की? 47। 47 साला शहरी, लंबी दाढ़ी रखी हुई, खुद को कहता है मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, और इसने 21-22 साला फातिमा के साथ शादी की। ये आमना बीबी मुझे बताओ, ये रिश्ता किसने करवाया? किसी रिश्ते वाले ने करवाया है। नजर नहीं आया कि ये बच्चों का बाप है, इसकी बेटियां भी हैं? उसने खुद भी शायद शादी की हुई है, 2-3 शादियां की हुई है। लड़की ने? नहीं, वो रिश्ते वाले ने। अच्छा, वो यही काम करता है। जो विचोला है उसने भी शादियां 2 दिन हाँ कर जी। रखी हैं। तो अभी घर आता है वो? नहीं। क्योंकि जो उसने आटे की चक्की लगाई हुई है वो तो उसने गुजरपुरे के इलाका में लगाई हुई है। जी। क्या वहां पे दुकान बंद करके घर नहीं आता? नहीं, इधर नहीं बच्चों की याद नहीं आती? आता। दूसरी के पास ही रहता है, उसके बेटे के साथ प्यार करता खसमा है। खाए जिथे मर्जी जाए, दूसरी छड़ के तीसरी को जाए। हाँ। ये ना ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ आके पूछे कि बेटा ਤੁਹਾਡੇ तहफुजात की ने, बेटा ਤੁਹਾਡੀਆਂ स्कूल ਦੀਆਂ फीसां। उनको तो उसने गंदा कर दिया। हम तो बाजार में जलील हो गए हैं, चौक में गंदा। आपको मुझे याद आया कि जब आप बाजार से अपनी बेटियों के साथ गुजरते हैं तो लोग आपके ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? पता नहीं, वो देखते हैं। यही जो इसने तमाशा लगाया है चौक में, जलील किया है। क्या इसने लोगों को बताया मेरी बेटियां और मेरी जी बीवी ठीक नहीं जी, है? सबको बताया इसने। तो जिस तरह से गुजरती हैं तो लोग आपको सर से पांव तक देखते जी, होंगे कि ये देखते। करप्ट औरतें जा रही हैं। जी। अभी आपने जो पर्चा दर्ज करवाया हुआ, इसने बुरी जमानत करवाई है, जी। अभी कत्ल की धमकियां दे रहा है। हाँ जी। वजीर आला पंजाब से क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मेरी बच्चियों को और मुझे। अगर मुझे कल को कुछ होता है ना, मेरी जान का, मेरी मौत का जिम्मेदार ये होगा, मेरी बच्चियों का और मेरा। ले जी, नवीदुर रहमान साहब, उस खतून ने कह दिया कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा हुआ या मेरे साथ कोई मसला मसाइल हुआ तो इसका ज़िम्मेदार डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली जो है वो आप ज़िम्मेदार होंगे। तो उसको इस बात का शुबा भी है, जिस तरह उसने बताया कि उसके पास पिस्टल भी होता है। इसके पास पिस्टल भी है, लाइसेंसी है जी। लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, पिस्टल का काम सिर्फ खून बहाना है। पिस्टल का काम इंसानी जान लेना है। पिस्टल का काम अपनों को अपनों से दूर करना है, कत्ल करना है। पिस्टल का काम फसाद डालना है। तो इसलिए उसके पास पिस्टल जो है पुलिस को बरामद करना चाहिए, ताकि उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो अपनी बीवी और अपनी बच्चियों के ऊपर ये कोई वार ना कर सके। अभी जो जनाब हसन साहब हैं, हसन साहब आपके साथ कोई प्यार मोहब्बत करते हैं? आपका जो बेटा है या बाप के साथ मिला हुआ वो भी? वो नहीं आया उस दिन का, उसने नहीं आने दिया मेरे पास, वो उधर ही रह रहा है। एक तो मीएं दा गम ते उतों ओदे लखते जिगर दा। हा बेचारी रो रही है अपने नसीबों को, अपनी बच्चियों को याद कर कर के रो रही है। कौन देगा इसका साथ? हम देंगे इसका साथ, हुकूमत देगी इसका साथ। इसने जो जुल्म सहे हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। इसके खामन को बाकायदा गिरफ्तार भी किया जाएगा। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी बदमाश हो। हर बंदा जो है वो कानून के दायरे में है और इसको इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब मुझे आखिर में ये बताएं कि ससुराल वालों की जानिब से बड़ी तकलीफ दे बात है, रातों को नींद तो नहीं आपको आती होगी ये सोच सोच के कि सानू इन्होंने भी कट देना? जी बिल्कुल, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है हमें, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। जूती, कपड़ा, खाना पीना, फीसें, किराए कहाँ से पूरा कर रहे हो?
ऐसे ही बैठे हुए हैं। उस दिन के बच्चे पढ़ने भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, घर में ही ताला हर चीज़ ब्लॉक हो गई। ताला लगा के हम डर के बैठे हुए हैं। बस जो है घर में वो खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं, किसी से नहीं मांग रहे, किसी को नहीं कह रहे। किसी से भी मांगोगे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें उकसाएगा, ऐसे ही है जी मैं समझता हूँ इस मामले को बड़ा बगौर। लोग इसी तरह से लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं गिव एंड टेक है दुनिया, कुछ दो कुछ लो। मुझे खाना दो, मैं तुम्हें खुश करूँगी, खुश करूँगा। ये नफसा नफसी का दौर है। वो बेचारी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर उसका किसी के साथ कोई रिलेशन होता ये मेरे पास नहीं इधर आती, ये उसके पास चली जाती। और उसकी बच्चियाँ खुल के जो मर्ज़ी करती। बाप ने मना किया टिकटॉक नहीं बनाना, उन्होंने टिकटॉक बंद करके प्राइवेट बनाना शुरू कर दिया। आगे बात तो करता कि बेटा मैंने आपके पास इसलिए नहीं रहना कि आप टिकटॉक बनाती हैं, वो मोबाइल भी रखना छोड़ देंगी। मेरी बात हुई है अभी असगा से, वो कहती हैं पापा हमें कहें हम सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन वही बाप जिसने बच्चियाँ पैदा की हैं, जब उंगली उठा के हाथ रखता है कि तुम बाहर से ये करवा के आई हो, वो करवा के आई हो, तो उस माँ का कलेजा नहीं फटेगा। वो माँ नहीं कहेगी अपने खामन को कि मियाँ जी नवीदुर रहमान साहब बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। छोटी छोटी बातों से लड़ाइयों से फिर तशद्दुद से फिर मुकदमात के बाद फिर कत्ल व गारत। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसको देखना चाहिए। और उस खतून के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी अबूरी ज़मानत को कैंसिल करके उसको जो है वो गिरफ़्तार करना चाहिए। प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।